हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस पुरुषोत्तम मास की कथा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम जैसा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है, तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद और अध्याय नंबर 14 के ऊपर, जिसमें कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की जा रही है। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे स्कंद 10 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 13 से प्रारंभ करेंगे। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं हैं। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं, और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं हैं। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपका अंश हूँ, और ना केवल अंश हूँ, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। साक्षात आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, तो मैं तो आपका पुत्र हुआ। और ये तो बातें झूठी हो नहीं सकती। शास्त्रों के अंदर अगर दिया है ऐसा, तो ये बात झूठ तो हो नहीं सकती। मैं आपसे जन्मा हूँ, मेरा जन्म तो आपसे हुआ है। और आगे कह रहे हैं, आप तो परम नियंता है, प्रत्येक देहधारी जीव की आत्मा है, समस्त लोगों के साथ साथ साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? तो भगवान कृष्ण कह सकते हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये बात तो नारायण के लिए कह रहे हो ना, तुम नारायण से तुम्हारा जन्म हुआ, मुझसे थोड़ा ना हुआ है, मैं तो कृष्ण हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण भी तो आप ही हैं ना। निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं, और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो आदि जल उत्पन्न किया गया था, उसके जनक तो आप ही हैं ना। आपने ही वो जल उत्पन्न किया था, इसलिए आपका नाम नारायण पड़ गया। तो नारायण जो है वो कोई माया से उत्पन्न व्यक्ति तो है नहीं, वे सत्य हैं। तो कहने का मतलब ये है, ब्रह्मा जी यहाँ पे इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं कि वास्तव में आपका मैं पुत्र हूँ, आपसे उत्पन्न हुआ हूँ। और जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र का अपराध क्षमा करता है, उसके अपराध को दिल पे नहीं लेता। पिता का ये स्वभाव होता है कि पुत्र बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कर देता है तो भी पिता बड़ा दयालु होता है और बच्चे को माफ़ कर देता है। तो उसी बात के हवाले देकर, उसी की दुहाई देकर ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान को कहना चाह रहे हैं, कृष्ण भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था? और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे, यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी विराट सृष्टि के प्रारंभ में अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। क्या उल्लेख कर रहे हैं? जैसे भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया था कि ब्रह्मा का जन्म उस विशाल कमलासन से हुआ था, जिनकी नाल नारायण की नाभि से निकली थी। और ब्रह्मा अपने विषय में, अपने कार्य तथा अपनी पहचान के बारे में मोहित थे। अतएव सही जानकारी पाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कमल नाल के उद्गम का पता लगाना चाहा था। तब जो है वो बहुत नीचे तक गए और कमल नाल के नीचे 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 जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है, कहाँ से आए हैं। उसके बाद वापस कमल नाल के ऊपर आकर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी बहुत कंफ्यूज हो गए थे उस समय पे। तो उस बात को ब्रह्मा जी याद दिला रहे हैं, प्रभु जब उस समय पे मैं आपको खोज रहा था तब आप क्यों नहीं मुझे दिखे? अगर आप ही आदि नारायण भगवान हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है मुझे, तो आपने उस समय मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए? और आगे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया था। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखिए, आपने जो कृष्ण अवतार लिया है, इस अवतार में आपने एक बात तो साबित कर दी। कृष्ण कहेंगे, क्या बात साबित कर दी भाई? कहते हैं कि आप माया के परम नियंत्रक हैं।
ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता कि माया के चक्कर में या माया के चंगुल में आप फंस जाएं। उल्टा माया जो है वो आपकी दासी है। भगवान कहेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? कहते हैं यद्यपि आप इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। देखने में तो लग रहा है कि आप ब्रज के अंदर रहते हैं, मथुरा के अंदर आपका जन्म हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये ब्रज, ये मथुरा, ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ आपके दिव्य शरीर के अंदर ही है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया। कोई कहेगा भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये ब्रह्मा जी क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान के शरीर के अंदर हम कैसे हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी एग्जाम्पल भी दे रहे, उदाहरण भी दे रहे हैं उस बात का। उस बात को याद कीजिए जब माता यशोदा ने कृष्ण को, भगवान से बोला था कन्हैया तूने माटी खाई? भगवान ने कहा माटी तो मैंने नहीं खाई। तब उन्होंने कहा कि मुख खोल के दिखा जरा। तो भगवान ने जब मुख खोला तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड माता यशोदा ने देख लिया कि भगवान के उदर के अंदर, भगवान के पेट के अंदर सारे सृष्टि, सारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात तो सिद्ध हो गई है कि भगवान के उदर के अंदर सारी सृष्टि है, और हम सब जो हैं हम ये देख रहे हैं कि भगवान सृष्टि के अंदर आ गए। तो यानी कि भगवान जो है माया के पति हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? इसीलिए कह रहे हैं, समझ में ही नहीं आता कि भगवान सृष्टि में है, सृष्टि भगवान में, क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। तो कह रहे हैं हम तो माया में पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान जो हैं, इतना समझ में आ गया कि भगवान माया के पति हैं, माया जो है अंदर भगवान के अंडर में कार्य कर रही है। और क्या कहते हैं, जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए उस समय पे यशोदा मैया ने आपको भी आपके मुख में देख लिया था और अपने आप को भी देख लिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि आप समेत सारा ब्रह्मांड आपके उदर में जिस प्रकार से प्रदर्शित हुआ था, अब वही बाहर निकल गया। पहले तो उदर के अंदर देखा था, अब वो बाहर प्रकट हो गया। था पहले भी, लेकिन अब बाहर हमको दिख रहा है, अब सूरज चंद्रमा ये सब बन गए। तो ब्रह्मा जी इस बात को समझ रहे हैं। देखो ये वही ब्रह्मा है जो बालक कृष्ण को देखकर कहते थे ये तो क्या है, छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ भगवान हो सकता है, ये कैसे नारायण हो सकता है। और अब देखो कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आप ही वास्तव में परम नियंता हैं, परम भगवान हैं, और आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति की ही प्राकट्य हैं? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने आज मेरे को भी मजा चखा दिया, मुझे भी दिखला दिया। क्या दिखला दिया? कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य हैं। इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हमको दिख रही हैं, सब आपकी अचिंत्य शक्ति से ही प्रकट होता है। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुज विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए। तो देखिए पूरी कहानी क्या हुई थी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं इतना चकरा गया, मेरे चारों माथे चकरा गए। ऐसे ही नहीं चकरा गए। देखो ब्रह्मा जी ने क्या देखा। सबसे पहले तो ब्रह्मा ने क्या देखा कि सर्वप्रथम आप अकेले थे। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने देखा था कि इतने सारे ग्वाल बाल हैं, उसके बीच में कृष्ण अकेले हैं। तत्पश्चात वृंदावन के बछड़ों के रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे भगवान के, तो भगवान उतने ही बछड़ों का रूप लेके आ गए। सारे के सारे बछड़े वापस प्रकट हो गए, भगवान ने उनका रूप लिया। कहते हैं इतने रूप में प्रकट हुए। फिर ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। जब मैंने ग्वाल बाल चुराए तो उस आपके ही शरीर से खूब सारे आप निकल गए और सब ग्वाल बाल बन गए। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उतने ही चतुर्भुज विष्णु रूपों में प्रकट हो गए। फिर जब वो ग्वाल बालों को मैं ध्यान से देखने लगा ये कैसे वापस आ गए, तो वो सब के सब विष्णु बन गए, चतुर्भुज नारायण बन गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी। इतने इतने हजारों नारायण देखकर मैं ही घबरा गया। क्यों? क्योंकि मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा वे पूजे जा रहे थे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उन नारायण की पूजा कर रहे थे और वो ग्वाल बाल के रूप में घूम रहे थे और बाद में वो नारायण बन गए। ये देखकर तो मेरे को आश्चर्य हुआ। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य कब हुआ? तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हो गए।
वो जितने विष्णु थे वो सब पूर्ण ब्रह्मांड बन गए, और मैं तो चकराई गया देखकर, मैं तो एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ, मैं तो उसमें ही इतना फूल जाता हूँ, और आपने हजारों करोड़ों ब्रह्मांड ही मेरे सामने प्रकट कर दिए। तदनंतर आप अद्वितीय परब्रह्म के अपने रूप में वापस आ गए। फिर मैंने क्या देखा, वो सारे के सारे विष्णु, वो सारे ब्रह्मांड आपके अंदर समा गए और आप अकेले रह गए। जैसे सबसे पहले आपको देखा था मैंने, शुरुआत हुई थी एक कृष्ण से और अंत भी हुआ एक कृष्ण पर। तो ये सब देखकर मैं चकरा गया, इसलिए मुझे समझ में आ गया आप माया के पति हैं, आप ही वास्तव में पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण हैं। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? कह रहे हैं कि वास्तव में जो आपकी दिव्य स्थिति है उससे अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत में अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान कैसे इस दुनिया में आ सकते हैं, राम और कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, ये अवतार कैसे हो सकते हैं, तो कोई महामानव थे, कोई महापुरुष थे, बहुत बड़े राजा थे। जैसे एक व्यक्ति एक बार अपने गुरुजी से पूछ रहा था, यूट्यूब पे वीडियो है उनकी, क्या को गुरुजी का नाम बताएं आपको, तो वो कहता है, इंग्लिश में बोलते हैं वो गुरुजी, कहता है कि राम की इतनी पूजा क्यों हो रही है गुरुजी, जब राम एक व्यक्ति ही थे हमारे जैसे, तो आज उनकी इतनी पूजा क्यों हो रही है, उनके मंदिर क्यों हैं? तो वो गुरुजी बोलते हैं कि राम जो हैं बहुत ही महान थे, हमारे यहाँ रामा उनको बोलते हैं, साउथ में उनके बहुत मंदिर है, बहुत मानने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, बहुत महान राजा थे और बड़े महान थे, बहुत महान व्यक्तित्व उनका था। तो वास्तव में जब हम राम की पूजा करते हैं तो हम उस व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम तो उसके अंदर के उन गुणों की पूजा करते हैं, और वो गुण हम अपने अंदर विकसित करें तो हम भी राम बन जाएंगे। इस तरह की बातें वो मूर्ख बोल रहा है। उसे कोई जाके बताए कि राम जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन वो कह रहा है कि राम व्यक्ति नहीं है, राम गुणों का भंडार है, जो गुण हैं वो किसी व्यक्ति के अंदर चले जाए तो वही राम बन जाएगा, उसका ये कहना है। पर वास्तव में हम उन गुणों की पूजा नहीं कर रहे थे जो राम के अंदर हैं। राम के अंदर गुण हो या अवगुण हो, हम तो उस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद इस संसार में आया। और ऐसे लोग हज़ारों हज़ारों लोगों को भटका रहे हैं, उनकी दुनिया भर की वीडियोज़ आती हैं, दुनिया भर के उनके फॉलोअर्स हैं, और पता नहीं कितने सारे वो सेमिनार्स दे रहे हैं, हज़ारों करोड़ों लोग देश विदेशों में जो हैं वो मूर्ख बन रहे हैं। आप बताइए, ऐसे लोग तो धर्म प्रचारक हैं। तो कहने का भाव ये है, हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्ति, जैसे वो गुरु जी हैं, ऐसे लोग जो आपकी असलियत को नहीं समझ पाते, आपकी वास्तविक स्थिति से अपरिचित रहते हैं, वो कहते हैं कि राम और कृष्ण तो मनुष्य थे, इनके अंदर कुछ गुण थे, कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स था इनके अंदर। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप इस जगत में अंश रूप में आते हैं। और कैसे आते हैं? अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट होते हैं। आप अपनी इच्छा से इतना महान स्थिति को छोड़कर वैकुंठ के अंदर, वृंदावन के अंदर जो आपकी इतना राज सुख है, इतना भोग है, इतनी वस्तुएं हैं, सब का त्याग करके आप इस संसार में आते हम पर कृपा करने के लिए। लेकिन ऐसे मूर्ख आपको पहचान नहीं पाते। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे या ब्रह्मा के रूप में, इसके पालन के लिए अपने ही विष्णु रूप में, तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया। कहते हैं वास्तव में आप ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं, आप ही विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, और आप ही शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो जो व्यक्ति हमसे प्रश्न करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही त्रिदेव हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है, तो जैसे कहते हैं ना कि इतने 33 करोड़ देवी देवता है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो ले देकर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो तीन हैं ये प्रिंसिपल देवता हैं, बाकी सब इनके अंडर में आते हैं, ये सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों भी आपके ही रूप हैं, यानी कि इन तीनों के भी जो उद्गम हैं वो कृष्ण हैं, कृष्ण से ये तीनों आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो जो लोग कहें कि भाई कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, ये तो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप समझिए इस बात को कि कृष्ण ही परम है।
और कृष्ण से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की सृष्टि होती है। कोई कहीं कहाँ लिखा है? कई लोग कहते हैं ना, आप लोग नई फिलॉसफी दे रहे हो इस्कॉन वाले, पता नहीं कहाँ से आप लोग बता रहे हो, कहाँ लिखा है? तो बताइए, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है इस बात को। और आगे क्या लिखा है? हे प्रभु, हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मुनियों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढिए दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा कौन होता है? प्रधानमंत्री, या फिर जो वो होता है प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। मान लो कोई डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है वो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। और वो जाकर सबसे सड़ी हुई जेल के अंदर, बांग्लादेश की जेल मान लीजिए, सबसे गंदी जेलें वहीं पर होती है, हमने सुना है, और बिल्कुल बदबू वाली जेल जहाँ बिल्कुल गंदगी पड़ी है और जो कैदी हैं वो मल मूत्र का त्याग वहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गंदगी में रह रहे हैं। और वहाँ पे वो ट्रंप चला जाए और जेल के अंदर कहता है कि अपने जो उसके जेलर हैं उसको बोलता है बाहर से ताला लगा दो, मैं अंदर ही इनके साथ ही रहूँगा, इनके कल्याण के लिए। और उनको जाके उपदेश दे रहा है, समझा रहा है, उनके बीच में रह रहा है, वैसे काम कर रहा है। तो समझ में आएगा कितना महान वो व्यक्ति है। समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन वो ऐसा कभी करेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होकर और ऐसी निकृष्ट पोजीशन को धारण करे और कैदियों के कपड़े पहन ले, मान लो कैदियों वाले कपड़े पहन रहा है, उन्हीं के साथ रह रहा है, उन्हीं की भाषा में बात कर रहा है, वो बिल्कुल जंगली लोग उनके साथ में रह रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन जब भगवान इस संसार में आते हैं तो ऐसा ही होता है। कहाँ तो वो वैकुंठ का, गोलोक धाम का ऐश्वर्य, हम सोच भी नहीं सकते कि गोलोक में क्या क्या होता है, वैकुंठ में क्या क्या होता है, हमारे दिमाग के ऊपर की बात है। और वहाँ से उतर कर वहाँ के राजा, ऐसा नहीं कि वैकुंठ का कोई सामान्य नागरिक यहाँ पर आए, वहाँ का जो राजा है, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट, सारे के सारे लोग जिनकी रात दिन स्तुतियाँ कर रहे, पूजा कर रहे हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि उन वैकुंठ के भगवान को, उनके चरणों को हम ज़मीन पे भी स्पर्श होने दें। उनको हमेशा सिंहासन पर रखते हैं, उनको सिंहासन के अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेमी जनों को छोड़कर वो जो राजा हैं वो इस संसार में आते हैं, आप देखो। और इस संसार को भगवत गीता में कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, ये जो है ये जेल है, और तिहाड़ जेल से भी खतरनाक जेल है। जो बांग्लादेश वाली जेल का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग उससे भी ज़्यादा खूंखार कैदी हैं। हम इतने खूंखार कैदी हैं, हमने कैसे कैसे काम किए हमको याद भी नहीं है, और उन्हीं के कारण हम इस जेल के अंदर पड़े हैं। और वो भगवान वैकुंठ छोड़कर इस संसार में आते हैं, आप सोच सकते हैं वो कितने महान हैं। हम सोच भी नहीं सकते वो कितने महान हैं। उन भगवान की तुलना हम माँ बाप से कर देते हैं, मेरे तो माँ बाप ही भगवान हैं। कितनी, क्या बोलें, मतलब कैसी बुद्धि है। भगवत गीता में या शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, चलो माँ बाप भगवान के समान है, गुरु भी भगवान के समान है। समान बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे आदर दिया जाता है उनको, जो भगवान का बारे में बताए, भगवान का रास्ता दिखाए, ऐसे गुरु, ऐसे माँ बाप के विषय में कहा जाता है। लेकिन ये जो शराब पीने वाले और ये मुर्गे मरोड़ने वाले और अंडे तोड़ने वाले ये जो माँ बाप हैं, ये जो व्यभिचारी माँ बाप हैं, जो केवल टीवी में उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, ऐसे माँ बाप को नहीं कहा गया भगवान के समान। आप समझते हैं जब हम ऐसी बात करते हैं कि ये तो हमारे तो यही माँ बाप ही भगवान के समान है, कितनी अवहेलना करते हैं हम उस भगवान की, उस प्रभु की, उसको कितने नीचे हम ले आते हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। तो बेशक माँ बाप भगवान के समान हो सकते हैं अगर वो हमें रास्ता दिखाए भगवान की भक्ति का। जैसे कि रामचरितमानस के जो लिखने वाले थे तुलसीदास जी, उन्होंने मीरा जी को जब पत्र लिखा था, मीरा जी ने कहा था मेरे घर वाले मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूं। तब उन्होंने यही कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही, कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो राम और वैदेही की, सीताराम की या राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे कितने भी प्रिय हों आपके। तो उनको क्या पता नहीं था क्या माँ बाप भी हो सकते हैं उनमें? उन्हें कहना नहीं चाहिए था नहीं नहीं माँ बाप तो भगवान ही होते हैं, चाहे जो भी सिखा रहे, जैसा भी कर रहे हैं, वो जैसे जैसे कह रहे वैसे ही कीजिए, इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो चाहे अच्छा सिखा रहे बुरा सिखा रहे, बस उनके साथ रहिए। ऐसे माँ बाप खुद भी नर्क जाते हैं, वो बच्चों को भी नर्क में ले जाते हैं। इसीलिए उनके लिए कहा 1 करोड़ दुश्मन के समान उनको छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ा तो फिर कैसे कल्याण होगा?
इसीलिए वैराग्य का रास्ता बताया जाता है शास्त्रों के अंदर। और अगर कोई कहे भाई मैं तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं तो अपने घर को नहीं छोड़ सकता, मेरे घर में मांस भी है, शराब भी है, चलो जैसे भी है मेरे रहना पड़ता है मुझे उनके बीच में, तो कृपया करके वो ये तो भूल ही जाए कि भगवत प्राप्ति क्या चीज़ होती है। नर्क भरने की तैयारी करे, अपने शरीर को थोड़ा हट्टा कट्टा कर ले कि पिटाई जब लगे तो देखो शरीर भी इधर ही रह जाता है, क्या तैयारी करेगा, कुछ तैयारी नहीं कर सकता। तो आगे क्या बता रहे हैं, हे प्रभु आप तो परम सृष्टा हैं एवं स्वामी हैं, यद्यपि आप अजन्मा हैं किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्भ को चूर करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। तो भगवान इस संसार में आते हैं श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्भ को चूर करने के लिए। हम सब असुर हैं ना, हम लोग सोचते जब यहाँ पे कहा गया ना असुरों का गर्भ चूर करने के लिए, तो हम सोचते किसी असुर की बात हो रही है। अरे हमारी बात हो रही है, हम ही वो खूंखार असुर हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। हमारा भगवान में कोई श्रद्धा ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हैं, प्रभु जी हम तो 16 माला 64 माला करते हैं, हम तो 4 नियमों का पालन करते हैं, हम तो रात दिन बस कृष्ण 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 ही जपते रहते हैं, हम तो कृष्ण को अपना जीवन का प्राण मानते हैं। अरे अगर इतना ही कृष्ण से हमें प्रेम है तो जी कैसे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जिस व्यक्ति को वास्तव में कृष्ण से प्रेम हो जाता है वो व्यक्ति संसार में जी ही नहीं सकता। वो सोचता है कि कृष्ण के बिना मैं जी कैसे रहा हूँ, मेरे प्राण क्यों नहीं छूट गए। और हम तो हा ही करते हैं, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त एकदम घूम रहे हैं, साइकिल पे घूम रहे हैं और रिक्शा में घूम रहे हैं और पता नहीं किस किस में घूमते हैं, बड़े बड़े काले काले चश्मे लगा के, और मॉल्स के अंदर वो खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमें कृष्ण की कहाँ परवाह है, हम श्रद्धा विहीन हैं, हमें कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हम जो भक्ति कर रहे हैं ना वो भी लालच में कर रहे हैं, अरे भगवत धाम जाने को मिलेगा, चलो ठीक है कर लेते हैं, हमें कृष्ण से क्या मतलब। तो ऐसे हम असुर हैं, हमारे मिथ्या गर्भ को चूर करने के लिए ही भगवान इस संसार में आते हैं। और किस लिए आते हैं, अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए। आप देवताओं के बीच में प्रकट होते हैं। देवताओं के बीच में भगवान ने कौन सा अवतार लिया था, मोहिनी अवतार जैसे भगवान ने लिया था देवताओं के बीच में, और वामन अवतार लिया था, वो भी आदित्य कश्यप के बेटे के रूप में आए थे। फिर कह रहे ऋषियों के रूप में भी अवतार लेते हैं, जैसे नर नारायण ऋषि का भगवान ने अवतार लिया, मनुष्य व्यास जी का भी अवतार लिया ऋषियों में, मनुष्यों के बीच में भी लेते हैं अवतार। मनुष्यों में जैसे राम जी हैं, परशुराम जी हैं, और बुद्ध हैं, कल्कि हैं, ये सब मनुष्य रूप में आते हैं। फिर पशुओं के रूप में भी अवतार लेते हैं, जैसे नरसिंह भगवान, वराह भगवान, कश्यप अवतार, ये सब। और जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं, जैसे कश्यप और मत्स्य अवतार, मछली का भी अवतार। तो भगवान इतनी निकृष्ट योनियों के अंदर भी बताओ, भगवान सूर्य तक का रूप ले लेते हैं अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए, संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। कितने महान, इस बात को ब्रह्मा जी समझ पा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर रियलाइजेशन। आगे क्या कहते हैं, हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप योगेश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, आप ही सबके भगवान हैं, और आपकी लीलाएं वास्तव में इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं। कोई कहे मेरे सामने तो कृष्ण लीला नहीं कर रहे, यहाँ तो कोई मुरली की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ तो कोई गोपियों की पायल की आवाज़ नहीं आ रही है, हमारे सामने कैसे भगवान लीला कर रहे हैं। अरे सुबह सुबह जो सूर्य चढ़ते हैं ये भगवान की लीला ही तो है। कोई जाता है क्या सूर्य को, भाई सूर्य थोड़ा उठ जाओ, टाइम हो गया, 3 बज गए, उठो उठो। या कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी मशीन लगा रखी है, उसने कोई क्रेन लेकर जाता है और उसका हुक फंसाता है सूर्यदेव में और उसको उठाता है ऊपर। कौन करता है ये सब? ये सब भगवान की ही तो लीला है। चंद्रमा अपने समय पे आते, सूर्य अपने समय पे आते, ऋतुएं बदलती हैं। एक छोटा सा बीज भी जब हम डालते हैं ना पेड़ बनाने के लिए, उसको जब हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं, उसमें से जब अंकुर निकलता है, आप सोचो कैसे निकल रहा है। आप तो नहीं निकाल रहे, हम बीज को खोल के और उसके अंदर से कुछ प्लास लेके खींच के निकाल दें, उसमें से पेड़ बना के निकाल दें, ऐसा हो नहीं सकता। वो जब अंकुर निकलता है और उसमें से फूल बनते हैं और बड़ा 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 होते होते इतना बड़ा विशाल पेड़ हो जाता है। आप सोचो एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ था। ये भगवान की लीला ही तो है, मगर अंधों को कैसे दिखाई देगा?
हम तो अंधे बने हुए हैं। हमें लीला का मतलब लगता है कि जब तक भगवान कृष्ण मेरे सामने प्रकट ही नहीं हो जाएंगे तब तक मैं मानूंगा ही नहीं भगवान की लीला चल रही है। ये हमारी मूर्खता है। कई लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी इतने साल हो गए जब करते हुए आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। अरे क्या दर्शन करने हैं, देखो ना, आंखें खोलो, प्रकृति में चारों तरफ आप देखो। कभी वाटर सप्लाई की बात सोची है? इस पूरी पृथ्वी के अंदर इतना पानी भगवान ने जमा कर रखा है और उसमें नमक भी डाल रखा है कि सड़े ना, खराब ना हो पानी उसके लिए, लेकिन उसको हम पी नहीं सकते। और उसकी सप्लाई अलग अलग जगह पे कैसे जाए? तो क्या तरीका, भाप बना के उड़ाते हैं। पहले उसको भाप बना के पानी को हवा में उड़ाते हैं, फिर हवा के अंदर बनाते हैं टैंक। जैसे एक टैंक हमारे छत पे लगा होता है ना, काले रंग का बड़ा सा टैंक लगा होता है। आप सोचो उसको हवा के अंदर उड़ा सकते हो क्या आप? लेकिन भगवान के टैंक हवा में उड़ते हैं और उसके अंदर वाटर स्टोरेज होता है, उसके अंदर पानी भरते हैं। और कितना, एक बादल के अंदर इतना पानी भरते हैं जितना 10,000 हाथियों के अंदर पानी भरा जा सके। इतना बड़ा साइज होता है एक बादल का, और फिर भी ज़मीन पे नहीं गिरता। सोचो, कभी सोच के देखना चाहिए, ज़मीन पे क्यों नहीं गिरता? इतना भारी टैंक अगर कोई व्यक्ति हवा के अंदर उड़ा रहा है तो ये लीला नहीं है क्या? और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हवा के माध्यम से उसको उड़ा के अलग अलग जगह ले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ वहाँ पे वो जाता है। और इतना बड़े टैंक से अगर पानी नीचे गिरे तो सब के सब डूब के मर जाएं उसमें, इतनी बाढ़ आ जाए। सुंदर मीठी बूंदे करके बरसाते हैं उसको, एक एक करके बूंदे कर करके नदियाँ भरती हैं, तालाब भरते हैं, लोगों के बर्तन भी भरते हैं। इसको समझना चाहिए। अंधों को कैसे दिखेगा? ये लीला नहीं है क्या भगवान की? कोई है पूरी दुनिया के अंदर म्यूनसिपलिटी वाला है कोई इतने बड़े बड़े पाइप लगा लगा के पूरी दुनिया में सप्लाई कर सके समुद्र के पानी को? पहले तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, समुद्र का पानी जो है उसको पीने लायक बनाए, उसके बाद हर जगह पे सप्लाई करे। कितना पैसा लगेगा उनका, कितने करोड़ों रुपए लग जाएंगे, लेकिन भगवान मुफ्त में इतना सुंदर सिस्टम बना के चल रहे हैं। तो ये सारी लीलाएं भगवान की घटित हो रही हैं और ब्रह्मा जी इसको देख पा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तीनों लोकों में आपकी लीलाएं तो घटित हो रही हैं, लेकिन उसका अनुमान कौन लगा सकता है? कौन इसका अनुमान लगा सकता है? कैसे, कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, कौन इसका अनुमान लगा सकता है? और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। ये तो जस्ट हमने एक दो उदाहरण देखे, हमारे जीवन के अंदर कितने असंख्य उदाहरण हैं। आप देखिए ना, हम पीले रंग की रोटी खाते हैं और खून बनता है लाल रंग का। कैसे होता है ये? हम कहते हैं ना कि जैसे साइंटिस्ट बड़ा गर्व करते हैं अपने ऊपर, कहते हैं हमें सब पता लग गया कि इस चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें फैट्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, आप जो है पत्ते खाइए, आपके अंदर विटामिन्स की कमी है, आप जो है दूध पीजिए, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आपके अंदर ये है वो है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जैसे मान लीजिए हमने दूध पिया, दूध के अंदर विटामिन्स है, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ है, तो जब शरीर के अंदर दूध जाता है तो कौन अंदर जाके उसके अंदर से प्रोटीन निकालता है? क्या कोई मशीन लगा रखी है क्या हमने प्रोटीन्स निकाल के और उनको प्रोटीन्स के अंदर डाल रहा है, जहाँ हर सेल के अंदर पहुँच रहा है? आप देखिए शरीर के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, कितने टिश्यूज़ हैं। अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो वो समझेगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके अंदर वो होता है साइटोप्लाज्म होता है, कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे एनर्जी डालते हैं भगवान। और कार्बोहाइड्रेट्स को उधर डालते हैं, एनर्जी पैकेट्स को उधर डालते हैं, और जो वेस्ट बचता है उसको एक जगह पे पैक करके सुबह फ्लाइट से निकाल देते हैं। तो कैसे करते हैं? और सॉलिड अलग निकालते हैं, लिक्विड अलग निकालते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ हम दूध पीते हैं या इतने सारे लिक्विड आइटम पीते हैं, वो कितने रंग बिरंगे होते हैं, मगर तो कैसे उसका सब कुछ निकाल के लास्ट में बिल्कुल पानी बना के निकालते हैं उसको? हम तो नहीं करते ना, कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर ही कितनी लीलाएं चल रही है भगवान की, मगर अंधों को कैसे दिखे? ब्रह्मा जी कहते हैं कौन इसका अनुमान लगा सकता है? इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। ब्रह्मा जी कहते कोई नहीं समझ सकता इन बातों को, कैसे काम कर रही है। साइंटिस्ट कितना भी दिमाग लगा ले, वो ये कभी नहीं पता लगा सकते कि कैसे शरीर के अंदर ये सब बन रहा है, कैसे ये HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, कैसे वो खाना पचता है। एक पाचन तंत्र को समझने के लिए साइंटिस्ट नाकाम है। कैसे ऐसा हो सकता है? इसीलिए आजकल वो रोबोट बना रहे हैं ना, रोबोट्स बनाते हैं और वो चलते हैं फिरते हैं। वो कितनी भी कोशिश करे वो मनुष्य नहीं बना सकते। मनुष्य के अंदर जो सिस्टम है, कितना पेचीदा सिस्टम बना रखा है कि नाड़ियाँ अलग चल रही है, नसें अलग चल रही हैं, और ब्रेन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, सेल सिस्टम, ये सारे सिस्टम कभी भी कॉपी नहीं कर सकते वो लोग।
और अगर कर भी लेंगे तो आत्मा कहाँ से डालेंगे उसके अंदर? वो बिजली से चार्ज करने वाले रोबोट ही बनाएंगे, और वो रोबोट कैसे उल्टे सीधे काम करते हैं, कभी वो टूट जाते हैं, कभी वो कुछ उल्टा काम कर देते हैं। उनको बोलो जाके वो चीज़ लेके आओ, उसको उठाने की बजाय और उसी के मालिक के सिर पे पटक देते हैं। कई बार रेप्लिकेट नहीं कर सकते साइंटिस्ट, जो बड़ा गर्व करते हैं अपने ऊपर, उनको भगवान के सामने झुकना ही पड़ेगा। आगे कह रहे अतः, अतः यानी कि देयरफॉर, समझ तो सकते नहीं हो ना भगवान की बातों को, इसीलिए ब्रह्मा जी क्या सलाह दे रहे हैं हम सबको। अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति के से असत है, फिर भी असली सत प्रतीत होता है, और इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रच्छन्न कर लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, ये वास्तव में असत है। असत मतलब झूठा है। जैसे हम सपना देखते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हम सपने के अंदर देखते हैं हमारे पंख निकल गए, हम उड़ रहे हैं, या हम किसी बहुत बड़े जंगल में चले गए, वहाँ कुत्ते हमारे पीछे भाग रहे हैं, या कुछ भी देखते हैं, हम राजा बन गए, किसी में हम बिल्ली बन गए। लेकिन जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, तुरंत हमें इस बात का भान हो जाता है कि हम तो झूठे जीवन में थे, हम तो किसी झूठी दुनिया में थे, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो काल्पनिक दुनिया होती है ना, कल्पना ही थी वो तो। इसी प्रकार से जो संसार है ये भी असत है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविक सत्य तो भगवान का धाम है, वैकुंठ है या गोलोक धाम है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का जो नकली वाली दुनिया है वो भी कितनी असली लगती है। इस दुनिया में जब तक हम रहते हैं तो कितना असली लगता है ना। कभी हमें लगता है यहाँ पे कि मेरी मौत हो जाएगी, एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कभी नहीं लगता। पर हम सभी को ये दुनिया एक दिन छोड़नी पड़ेगी, तभी पता लग जाएगा कि ये तो झूठा था। जैसे आज मेरे पास 10,000 रुपये हैं, जैसे ही 10,000 रुपये मेरे हाथ में आएंगे मैं कितना खुश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो असत है। वो कुछ समय के बाद मेरे हाथ से चले जाते हैं, फिर मुझे समझ में आता है अरे ये तो मेरे थे ही नहीं। एक कोई सुंदर सी स्त्री मुझसे शादी कर लेती है, मैं देखता हूँ ये तो बड़ी सुंदर है, देखो मेरे से शादी हो गई इसकी, लेकिन उसके 30-40 साल बाद वो एक बुढ़िया बन जाती है, फिर उसको देखने का भी मन नहीं करता। तो असत थी उसकी सुंदरता। हमारी खूबसूरती, हमारा ज्ञान, हमारा बल, हमारा पौरुष्य, हमारा बुद्धि, या हमारा जो कुछ भी हमारे पास है, ये सब असत है। इवन ये शरीर भी असत है, एक दिन ये भी छूट जाएगा। धन दौलत की तो बात ही क्या, ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसको भी हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कितना असली लगता है ये संसार। लगता है जैसे हमेशा हम सब साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे 7 जन्मों का वचन देते हैं, एक जन्म में भी टिकते नहीं हैं, 2 साल बाद ही डाइवोर्स हो जाता है। तो ये दुनिया जो है ये ऐसी ही है, इस संसार के अंदर सब कुछ झूठा है। इस बात को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रच्छन्न कर लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। इस दुनिया के अंदर जब भी हम नकली चीज़ों को असली मान लेते हैं तो हमेशा दुख का ही कारण बनता है। ज़्यादातर जो हमें डिप्रेशन होता है ना, जो लोग बहुत परेशान हैं, कई लोग कहते हैं ना कि तो जी बहुत दिक्कत है, तो जी बहुत परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको, ये हो गया, वो हो गया, परेशान हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो लोग एक ही गलती करते सबके सब, जितने भी परेशान लोग हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ जाता है, या बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्या होगा, या आत्महत्या करने वाले लोग, सब के सब एक ही गलती करते हैं, उसके कारण ये सब होता है। जानना चाहेंगे कौन सी गलती करते हैं? असत को सत मान लेते हैं, बस ये गलती करते हैं। झूठ को सच मान लेते हैं। इस दुनिया के अंदर जो बहुत चमकने वाली चीज़ें होती हैं उनको वो असली मान लेते हैं, जैसे पैसा, रुतबा, गाड़ी, घर, बंगला, इन सब चीज़ों को असली मान लेते हैं। तो उसके कारण जब वो बाद में पता लगता है ये तो झूठा था। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्त्री से शादी करता है, या स्त्री किसी पुरुष से शादी करती है, तो सोचते हैं हम लोग साथ रहेंगे, सपने देखते हैं हमेशा जो है एक जगह रहेंगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, कहता है आप मुझसे प्यारी प्यारी बातें करेंगी, इस प्रकार से वो बोलती है। तो जब वो इस प्रकार से बोलती है, इस प्रकार से सोचता है वो व्यक्ति, तो वो बहुत दूर की सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं ये असलियत है, ये सच्चाई है, हमारा जीवन ऐसा ही बीतेगा। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि संसार में कुछ भी सत्य तो है नहीं, वो प्रेम कुछ दिनों तक रहता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है। वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तो सच समझ रहा था, ये कैसे हो गया,
मतलब उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने धोखा दे दिया, या फिर मेरी जॉब चली गई। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक से सदमा लग गया, अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, घर में भूकंप आ गया, या बड़े प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो व्यक्ति को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि था तो असत लेकिन उसको सत माने बैठा था, सोच रहा था ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, बट एकदम से झटका लग जाता है। इसी कारण से सारी परेशानी होती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी कारण से दुखी है। अगर हम पहले से ही मान के बैठे भाई मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये जो पत्नी मेरी आई है ये असत है, ये पता नहीं कब तक के लिए है, ये जो पैसा मेरे पास आया है, आज मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई, ये हमेशा नहीं रहने वाला मेरे साथ में, कल को मुझे बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। ये जो पुत्र मुझे हुआ है ये कल को मेरे दुख का कारण भी बन सकता है। ये जो आज मैं इतना ठाट बाट से बैठ के खा रहा हूँ, कल को हो सकता है मुझे चने चबाने पड़े, कुछ नहीं पता समय का। अगर पहले से ही व्यक्ति ऐसा माइंड बना के रहता है तो कहाँ वो दुखी रहेगा बताइए। ऐसी सिचुएशन आने पे पहले से उसको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये स्थिति संतों की होती है। जैसे गुरु महाराज अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका कल्याण हो तो उसको दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक तो मौत को और दूसरे भगवान को। कोई कहे चलो भगवान को तो समझ में आता है, भगवान को याद करने से कल्याण होता है, ये मौत को क्यों याद करने के लिए कहते हैं महाराज जी? मौत को याद करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि मौत तो होनी है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन जब होगी तो बहुत बड़ा झटका लगता है व्यक्ति को। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरे साथ। इसलिए अगर हम हमेशा उसको याद रखें, कभी भी मौत हो जाएगी मेरी, तो जब वास्तव में मौत आएगी उस समय भगवान को याद करने में आसानी होगी। नहीं तो हम घबरा जाएंगे, घबराहट के मारे। जैसे क्या हुआ ना, अभी कल परसों की बात है, मंदिर में सुबह सुबह मंगल आरती हो रही थी, तो एक भक्त को कुछ दोहरा पड़ गया, वो बेचारा अजीब तरह से ज़मीन पर गिर गया और हिलने लगा। तो एक माता जी ने उसको देख लिया, वो बेचारी इतनी घबरा गई उसको देख के, और वो कहती है प्रभु जी मैं तो सोच रही हूँ मंदिर में ही ना हूँ, मैं तो मंगल आरती में ही नहीं आने वाली, अब मैं तो इतना डर लग रहा है, ये क्या देख रही हूँ मैं, क्या मैंने सुना बहुत है इसके बारे में पर देखा पहली बार। तो ऐसा क्यों हुआ? उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम लोग बहुत ज़्यादा पहले से दिमाग बना के चलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलेगा, हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, या हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कारण से हम एकदम घबरा जाते हैं। खैर वो माता बड़ी हिम्मत करके दोबारा आई मंदिर में। तो कहने का मतलब ये है कि इस असत संसार को सत माने हम बैठे हैं, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। और आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आप से उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड, अब कोई प्रश्न करे भाई ये असली क्यों लगता है जब झूठा है तो कह रहे हैं कि असली इसलिए लगता है क्योंकि भगवान की माया के द्वारा बना है। भगवान की झूठी बनाई हुई चीज़ भी इतनी असली लगती है, तो सोचिए जो असली चीज़ है, जो सत्य भगवान का लोक होगा वो कैसा होगा। इस विषय में हमें विचार करना चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नीलम गगरू रैना जी कह रहे हैं, नो वर्ड्स प्रभु जी, आई ओपनर। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप जुड़े रहिए नीलम जी, और आप इसी प्रकार से जो हैं सुनते रहिए। आपके आने से हमको भी बहुत उत्साह मिलता है। आपका बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवतम की जय जयकार। तो अब जो है हम अपना आज का अष्टकम पढ़ेंगे। तो आज का जो अष्टकम है उसका नाम है श्री जगन्नाथ अष्टकम। तो जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ स्तुतियाँ गाई गई हैं, बहुत ही महान, बहुत ही विख्यात, सुप्रसिद्ध श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा, जो आदि शंकराचार्य जी हुए जिन्होंने शंकर मठ की स्थापना की थी, उनके द्वारा ये बड़ी सुंदर स्तुतियाँ गाई गई हैं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता में। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बोलो श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय, श्रीपाद शंकराचार्य जी महाराज की जय। तो जो लोग सोचते कि शंकराचार्य जी तो ये तो वो थे, मतलब निराकारवादी थे, ये तो हमेशा मायावाद की बात करते थे, तो कहते थे भगवान निराकार है, निराकार है। उन्होंने प्रचार किया इस बात का कि भगवान निराकार हैं,
क्योंकि वो भगवान शिव के अवतार और वो आए ही इस काम के लिए थे। उस समय पे बुद्ध मत चल रहा था इस पूरी भारत के अंदर, सब लोग बौद्ध हो रहे थे। और बुद्धिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, वो ना वेदों को मानते हैं ना भगवान को मानते हैं। तो वेदों की पुनर्स्थापना करने के लिए शिव जी को ऐसा करना पड़ा। लेकिन शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में जगन्नाथ अष्टकम भी लिखा है, जिससे हमें पता लगता है कि शिव जी कभी भी निराकारवादी नहीं थे, उन्होंने केवल उसका प्रचार किया। तो आइए पढ़ते हैं जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित् कालिंदी तट विपिना संगीत करावो, मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, रमा शंभो ब्रह्मामरपति गणेशारी चितपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या कह रहे हैं? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो। कदाचित मतलब कभी कभी, कालिंदी कहते हैं यमुना को। तो कभी कभी यमुना के तट पर विपिन में, विपिन मतलब जंगल में, संगीत करावो, संगीतात्मक ध्वनि करते हुए कोई व्यक्ति घूमता है। देखो शुरुआत ही कितनी शानदार की है शंकराचार्य जी ने। हम सोचते हैं शंकराचार्य जी जब स्तुति करेंगे तो कुछ बोलेंगे कि जो परम निराकार है, जो जिसमें से जो प्रकाश का पुंज है, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे नहीं शुरू किया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? जो गाना गाते हुए घूम रहा है यमुना नदी के तट पर, और मुदा भीरी नारी वदन कमल स्वादन मतुपा, जो सुंदर सुंदर नारियां हैं उस ब्रज क्षेत्र की, जो गोपियां हैं, उनको टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहा है, और अपने बदन के ऊपर बड़ा सुंदर ये पहन रखा है, वस्त्र पहन रखा है, अपने कूलों के ऊपर बहुत सुंदर फेट बांध रखा है। भगवान कृष्ण जो हैं वो कमर के ऊपर एक कपड़ा बांधते हैं, उसको फेट कहते हैं। बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा आकर्षक लगता है। वो ग्वाले बांधते हैं अपने कमर पर, वो बांध कर उसको जो है फिर कहते हैं ना कमर कस के जाओ, कमर कसते हैं, अपनी फेट बांधते हैं उसको, और गैया चराने जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ भगवान या भगवान कृष्ण जब उसको बांधते तो बड़ा सुंदर रेशमी चमकदार वो कपड़ा होता है। तो देखो शुरुआत ही इतनी सुंदर की है, साकार रूप की बात हो रही है यहाँ पे, निराकार की बात नहीं हो रही है। और वदन कमला स्वदन मधुपा, कमल के समान मुखों वाली उन सुंदर नारियों को देख रहा है, संगीतात्मक मधुर ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। और क्या कर रहे हैं? रमा शंभु ब्रह्म, वे ब्रज की बालाओं के कमल सदृश मुख के अमृत के रस का आस्वादन तो कर रहे हैं, लेकिन महान हर्षोल्लास का अनुभव भी कर रहे हैं। वो कैसे हैं? भौरे के समान हैं। ये बात देखो, ये शंकराचार्य जी इन सब बातों को भी जानते थे। भौरा क्या होता है ना, फूलों के ऊपर बैठता है और उनका रस चूस लेता है। तो जगन्नाथ भगवान भी भौरे की तरह जो हैं इन सुंदर सुंदर रमणी कमली स्त्रियों के आगे पीछे घूमने वाले व्यक्ति हैं। तो ये बातें देखो शंकराचार्य जी कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि भगवान मतलब बहुत मॉरलिटी प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करना चाहिए। कृष्णा मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण का मतलब परम भगवान, भगवान मतलब जो चाहे करे, उनके लिए कुछ मॉरल नहीं, कुछ इमॉरल नहीं। और क्या कर रहे हैं? लेकिन इस बात को सुन के ना कोई व्यक्ति भ्रमित भी हो सकता है। शंकराचार्य जी ने सोचा मैंने ये बातें बोल तो दी कि वो भौरे की तरह उन सुंदर कन्याओं को देख रहा है, तो कोई व्यक्ति सोचेगा अरे भगवान कैसे हो सकता है ये व्यक्ति, ये जगन्नाथ तो लगता है कोई लंपट व्यक्ति था। कहते नहीं, रमा, रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को, शंभु, शंभु मतलब शंकर जी, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी आपको पता ही है, पति गणेशा चित्तपदो, गणेश भगवान और लक्ष्मी जी और शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े लोग इनके पदों पर अपना चित्त लगाते हैं, अपने चित्त का ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि ये व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा है, पता नहीं किसकी बात हो रही है। अरे बड़े बड़े देवताओं का नाम ले लिया, ब्रह्मा जी, शिव जी और जो गणेश जी हैं या लक्ष्मी जी हैं, ये लोग भी उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे जो भगवान हैं वो कौन है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु में। वो जो जगन्नाथ स्वामी है वे मेरे भी नयन पथगामी, मेरे नयन के पथ मतलब जो द्वार है उसके वो बने,
उसके विषय बने, मतलब मेरे नेत्रों के आगे प्रकट हो, उनका दर्शन मुझे होता रहे, कहने का ये भाव है। मुझे दृष्टिगोचर हो जाएं, काश मेरे सामने मेरे नेत्रों के द्वार के द्वारा वो मेरे नेत्रों में प्रवेश कर जाएं, ऐसे जगन्नाथ भगवान। आगे क्या कहते हैं? भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटिताटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। भुजे सव्य वेणु, हाथों में जो हैं वेणु धारण करते हैं। अब कोई कई जगन्नाथ भगवान की उंगलियां तो होती नहीं है, वो बंसी कैसे पकड़ेंगे? तो इसका मतलब शंकराचार्य जी ने जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया तो वैसा नहीं देखा जैसा सब देखते हैं। उन्होंने साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण के दर्शन किए, तभी तो वो कह रहे हैं कि अपने हाथों में वेणु पकड़ते हैं। नहीं तो जगन्नाथ भगवान की तो उंगलियां नहीं हैं, उनके तो चरण भी नहीं हैं, वो कैसे वेणु पकड़ सकते हैं? और उनके तो कमर भी नहीं है, कमर के ऊपर कपड़ा भी बांधेंगे। आगे सुनिए। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण करते हैं, किए रहते हैं हमेशा। भगवान के बाएं हाथ में, जगन्नाथ भगवान के, हमेशा बांसुरी रहती है। और अपने शीश पर एक मोर पंख और अपने कूल्हों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र पहनते हैं। वही जो फेंट की हम बात कर रहे थे, कमर पे जो पहनते हैं, बड़ा रेशमी सा कपड़ा पहनते हैं। और मोरपंख जरूर अपने सिर पर लगाते हैं। और क्या करते हैं? दुकुलम नेत्रांते, जो उनके नेत्र हैं, और सहचरी कटाक्षम विदधते। कटाक्ष मतलब होता है टेढ़ी नज़रों से देखना। एक तो होता है ना सीधे देखते हैं, हम सीधे सीधे देखते हैं। कोई व्यक्ति हमें बुलाता है तो हम अपना सिर ही घुमा के उसकी तरफ बात करते हैं। पर जगन्नाथ भगवान कैसे हैं ना, अगर साइड से कोई उनको कुछ बोल रहा है तो चेहरा नहीं घुमाते, केवल अपनी नज़रें घुमा लेते हैं और अपने नेत्रों के कोनों से उसको देखते हैं, और उसको कहते हैं कटाक्ष। जब ये कटाक्ष से भगवान देखते हैं तो बड़े बड़े कामदेव भी जो हैं ध्वस्त हो जाते हैं। इतने आकर्षक वो उनके नेत्र होते हैं जब टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से भगवान देखते हैं, और अपने नेत्रों के कोनों से अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नज़रें डालते हैं। उनके जो सखा गण हैं भगवान के, उन पर दृष्टि डालते हैं इस प्रकार से। और क्या? सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, वे हमेशा वृंदावन में रहते हुए जो लीला हुई हैं उनको सुनना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ की जो वृंदावन की लीलाएं हैं उनको हम जानते हैं ना। जगन्नाथ भगवान कैसे बने थे, कृष्ण जगन्नाथ कैसे बने थे। कृष्ण भगवान ने जब वृंदावन की लीलाएं सुनी थी रुक्मिणी माता से, ये भी समय नहीं है, तो रुक्मिणी माता जब कथा सुना रही थी, वृंदावन में कृष्ण ने ऐसे किया, यशोदा मैया ने ऐसा बोला, गोपियों ने ऐसा किया, तो उनको सुनते सुनते वो जगन्नाथ बन गए। उनका शरीर जो है अंदर अंदर धंसने लगा, उंगलियां अंदर चली गई, पैर अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और स्माइल जो है उनकी और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, बहुत खुश हो गए। तो ये जो जगन्नाथ स्वरूप में भगवान कृष्ण हैं, इन्हें ब्रज लीलाएं बहुत पसंद हैं। वृंदावन की लीलाएं सुनानी चाहिए जगन्नाथ जी को। अगर हमारे घर में जगन्नाथ जी हैं, उनको ब्रज की लीलाएं सुनानी चाहिए, उनकी भजन के माध्यम से या कथा के माध्यम से। बड़ी सारे ग्रंथ हैं जिनमें लिखी है। भागवत के अंदर भी 10वें स्कंद में अभी जैसे ये ब्रह्म विमोहन लीला है, ये भी ब्रज में ही हुई है। तो अभी जो हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे माफ़ी मांग रहे हैं कृष्ण से, ये भी उनकी ब्रज लीला ही है। तो ये सब भगवान जगन्नाथ को बहुत पसंद है। और ऐसे जो जगन्नाथ भगवान हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे, मेरी नयन के पथ के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश करें। आगे क्या कह रहे हैं? कृपा परावार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावणी राम स्फुरदमलपङ्खेरुहमुखा सुरैरेन्द्राराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, मतलब महान
महान समुद्र के तट पर एक विशाल, अच्छा क्षमा कीजिएगा, एक पैराग्राफ छोड़ दिया हमने गलती से, हम चौथे पे चले गए। तीसरा वाला जो है वो है महाम्बोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखारे वसन प्रसादान्ता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसराधो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ये दोनों ही पैराग्राफ हम पढ़ते हैं एक साथ। कह रहे महाम्बोधेस तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है और उसके तट पर एक विशाल महल है जो कैसा है, कनक रुचिरे, सोने का बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सोने का उस पर कोई कोटिंग चढ़ा हुआ है, जैसे कि साउथ इंडिया में मंदिर भी हैं या यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, इस पर केवल सोने की परत चढ़ी है, नहीं, पूरा सोने का बना हुआ है और चमक रहा है। आप कहेंगे ये कहाँ चले गए, अभी तो जगन्नाथ जी की बात कर रहे थे, अब ये कहाँ चले गए? तो देखो अभी रिलेट करेंगे, ये जगन्नाथ जी के घर के बारे में बता रहे हैं। जगन्नाथ जी का जो मंदिर हम देखते हैं ना, जैसे आप में से कोई जगन्नाथपुरी गया हो तो हम देखते हैं बहुत सुंदर सा मंदिर है, लेकिन उसका असली स्वरूप ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी ने उसका असली स्वरूप देखा कि वो दिखता कैसा है वास्तव में। हम तो भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो जब वो मिल जाती है तो कैसा दिखता है वो मंदिर। कहते हैं एक महान समुद्र के तट पर विशाल महल स्वर्ण की कांति से चमक रहा है और उस सोने के महल के अंदर क्या है, एक शिखर है जिस पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। तो उस सोने के महल के ऊपर एक बहुत बड़ी सी गुंबद है। हम देखते हैं ना जगन्नाथ जी की ऊंची सी गुंबद दिखती है, सबसे ऊंचा पूरे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर की गुंबद ही होती है, लेकिन वो हमें पत्थरों की दिखती है, वास्तव में वो नीलमणि की है। नीलमणि मतलब नीले रंग का हीरा, और पूरी की पूरी मीनार ही उसकी बनी हुई है। सोचिए कितनी सुंदर वो लगती होगी, पारदर्शी एकदम सुंदर सी। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वसान प्रसादांता सहज बलभद्रेण बलीना, उसके अंदर वास करते भगवान बलदेव के साथ में। जगन्नाथ भगवान अपने भाई बलभद्र के साथ में निवास करते हैं। उस मंदिर के अंदर अकेले नहीं रहते जगन्नाथ और बलदेव, और सुभद्रा मध्यस्थ, उन दोनों के बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं। सकल सुर सेवा वसरा दो। कोई कहेगा बैठे हुए क्या कर रहे हैं उसमें, खाली टाइम पास तो करते नहीं होंगे। क्या कहते हैं, सकल सुर सेवा वसरा दो। क्या करते हैं, बड़े बड़े जो सुर हैं, सुर मतलब देवता, उनको सेवा देते हैं। बड़े बड़े देवता भगवान के पास आते हैं, हमारी क्या सेवा, अच्छा हमारी क्या सेवा। समस्त दैवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य में संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु में। आगे क्या कह रहे, कृपा पारावारस, बस ये चौथा हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम विराम देंगे। कृपा पारावारस सजल जलद श्रेणी रुचिरो, वे अहेतु की कृपा से अथाह सागर और उनका स्वर्ण सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। क्या कि कृपा के कारण जब बादल, देखो बादल भी दो तरह के होते हैं। एक बादल होते हैं जो सफ़ेद सफ़ेद से बादल होते हैं, उनके अंदर पानी नहीं होता, वो दिन में भी दिखते हैं नॉर्मली। लेकिन एक बादल होते हैं जो काले काले होते हैं, उनमें पानी होता है। और पानी का मतलब कृपा, हम पे कृपा करने के लिए जो बादल आते हैं वो गहरे काले रंग के होते हैं, जो बस ऐसे ही घूमने वाले आते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो जगन्नाथ भगवान उस काले गहरे बादल के समान रंग वाले हैं जो कृपा से भरा हुआ है, जल से भरा रहता है ना, ऐसे जगन्नाथ भगवान कृपा से भर गए, इसलिए उनका स्वर्ण, उनका जो वर्ण है वो काले गहरे बादल जैसा है। और क्या बता रहे, जलद श्रेणी रुचिरो, वे अपनी प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। रमा मतलब लक्ष्मी जी, रमा वाणी, रमा जब वाणी बोलती है, राम स्फुरद अमल पंखेरु मुखा, तो लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को बहुत गालियाँ देती हैं और उनको दंड भी देती हैं। आपको पता है लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को दंड दिया था। ये बहुत लंबी कथा है, इसको भी कभी बाद में अभी पेंडिंग कर देते हैं। तो उस समय पे लक्ष्मी जी जो भगवान को
आलोचना वाले शब्द दे रही थी। गाली मतलब सचमुच की गाली नहीं, मतलब ऐसे ही उनको ताने मार रही थी और बोल रही थी अब आप बाहर ही जाइए, आप मुझे छोड़ के चले जाते हैं, और या फिर आप ऐसा है वैसा है। वो जो जैसे नॉर्मल स्त्रियां अपने पति को बोलती हैं तो पति को बड़ा आनंद नहीं आता है इस बात का, वो बड़ा गुस्सा करता है और कई बार बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ जाती है। पर जगन्नाथ जी को जब लक्ष्मी जी इस प्रकार से बोलती है तो जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। वृंदावन की गोपियाँ भी ऐसी थी, वो जो बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी गोपियाँ जब कृष्ण भगवान को मक्खन चुराते हुए पकड़ती थी तो क्या क्या नहीं बोलती थी, तेरी मैया ने तुझे यही सिखाया है, तेरे घर में क्या कमी हो गई मक्खन की, हमारे घर में क्यों आता है तू, हमारे बच्चों के लिए मक्खन निकालती है। जैसे बहुत भगवान बड़े खुश होते हैं भगवान को क्या पड़ी है किसी के घर में जाने की, पर देखो ये भगवान का स्वभाव है। तो ये जो है जगन्नाथ भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं लक्ष्मी जी के द्वारा कठोर दंड जो दिया गया या जो आलोचनात्मक शब्द बोले उनको सुनकर। और क्या कह रहे हैं, उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे अब ये बातें सुन के ना कोई कहेगा ये तो सामान्य पति पत्नी की बात कर रहे हैं, लगता है शंकराचार्य जी कोई जगन्नाथ नाम का व्यक्ति होगा, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी होगी, वो उनको गालियाँ दे रही हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रही हैं, ये भगवान थोड़ा ना हो सकते हैं। तो देखो फिर से वही बात कह रहे हैं शंकराचार्य जी, बार बार इस बात को भी साथ में ला रहे हैं ताकि हम भ्रमित ना हो जाए कि वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों के द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि ये तो बड़ा इमोरल व्यक्ति है, इसकी बात क्यों सुना रहे हो आप हमको, हमें नहीं सुनना ये सब चीज़ें। तो कह रहे इनकी ही लीलाएं तो बड़े बड़े दैवी आत्माएं उपनिषदों के अंदर गाते हैं, उपनिषदों के अंदर जो गीत लिखे हुए हैं वो भगवान जगन्नाथ के ही तो लीलाएं हैं। तो जो ऐसे जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये जो जगन्नाथ स्वामी हैं वो भी मेरे दृष्टिगोचर हों, मेरे नज़रों के सामने आ जाएं, बस नयन पतगामी भवातु में। इसी के साथ आगे जो हैं 4 हमने श्लोक आज पढ़े, 4 श्लोक हम कल पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलिए जगन्नाथ अष्टकम की जय। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास जी का बड़ा धन्यवाद कि वो आए और बड़ी कृपा की उन्होंने कि हम ये सब कुछ पढ़ पा रहे हैं, कि सुंदर सुंदर लीलाएं और इतने सुंदर सुंदर अष्टकम हम पढ़ पा रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पर डाल सकते हैं और ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और महाराज जी के प्रवचन भी आप अवश्य सुनिए, उसका भी लिंक आ जाएगा, उसको भी आप सुन सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।